हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करूची समस्ते भलरे अच्छो ओ एग्जाम पाई प्रिपरेशन जोरसोर रे चलाइछ। हमर जो एलटीआर पीवाईक्यू रो सीरीज चलथिला सेथिरे जीके जीएस रो किछिटा पार्ट रहि जेतिला ताको भी मु बहुत जल्दी कंप्लीट करि देबी। तमरो मैथ रो आ रीजनिंग रो सब जिंस को पूरा बीट बाय बीट इन डिटेल्स रे पूरा मु क्वेश्चन सब क्वेश्चन रो पूरा 12टा जाक शिफ्ट रो क्वेश्चंस को मु एनालाइज करि देछि। तो जो मैंने भी चैनल रे नुआ छ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दबो। ता बादे आ गोटे काम करबो कोना तमे जो आगर जदि तमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिन सेगुडा को जाय कि सब जिंस को शॉर्ट ट्रिक सहित बेसिक सब जिंस मु तमन को डिस्कशन करि देछि। चैनल प्लेलिस्ट रे तमन को सब पूरा 12टा जाक शिफ्ट रो मैथ और रीजनिंग रो क्वेश्चंस मिली जेबो। से भले धीरे धीरे जीएस टा भी कंप्लीट करि देबे, देन कंप्यूटर भी हमें स्टार्ट कर दबा। तो देखो आज रो क्लास रे 12th मार्च रो फर्स्ट शिफ्ट रे जो तमरो जीएस पार्ट टा आस्थिला 30 टा क्वेश्चन ताको हमें डिस्कशन करबा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 समस्त को विजिबल होची कोन देछि देखो। Who among the following constructed the ब्रह्मेश्वर टेम्पल इन भुवनेश्वर? निम्नलिखित मध्यरु किए भुवनेश्वर रे ब्रह्मेश्वर मंदिर निर्माण करथिले? तो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना कलावती देवी। सो 1 रो आंसर हे गला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कोन दला? Which one of the following gases is responsible for ओजोन लेयर डिप्लेशन इन स्ट्राटोस्फियर? तमरो जो अर्थ रो डिफरेंट लेयर अछि ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर रे कोन प्रेजेंट थाए ना ओजोन लेयर सेटा धीरे धीरे तमरो कोन ना क्षय ही चली छी। तो ता पई को गैस टा दाई बोली पचारि छी। तो कोन हे जिवो ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो तार करेक्ट आंसर कोन हे गला ना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। This is the natural aging of lake by nutrition enrichment of its water। गोटिए ह्रदर जल रे पोषक तत्व वृद्धि हेबा द्वारा प्राकृतिक उपाय रे एहा नष्ट हेबा प्रक्रिया को तमरो कोन कह जाय थाए ना दिस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। पूरा देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट रू क्वेश्चंस आछि। तो एठु हमें कोन जानिलु यूट्रोफिकेशन हमें काहा को कहि थाउ ना जोटा तमरो गोटे लेक बा कोनसी गोटे वाटर बॉडी जो नेचुरल एजिंग हे थाए बा तार न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट द्वारा। तो सेटा को हमें कोन कहि थाउ ना यूट्रोफिकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर सी हे गला आंसर। 3 गला क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कोन दला? भांगर सॉइल गोटे मिनिट हां भांगर सॉइल बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप? ये जो भांगर सॉइल टा को प्रकार रो निम्नलिखित को प्रकार रो मृत्तिका अटे? भांगर सॉइल टा एटा तमरो पटुमाटी माने आसिला अलुवियल सॉइल हे जिवो आंसर 4 रो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो 5 क्वेश्चन नंबर 5 कोन दला? Where is the headquarter of World Trade Organization located? WTO रो हेडक्वार्टर कोठारे अवस्थित बोली पचारिछि। लास्ट क्लास रे तमरो जो जीएस टा थिला सेथिरे भी मु डिस्कशन करथिली। तो WTO रो हेडक्वार्टर कोठी अछि ना जेनेवा रे। तो क्वेश्चन नंबर 5 रो डी डा हे गला आंसर। तो एबे मते कहिलो WTO रो फाउंडेशन केबे हेतिला ना 1995 मसिहा रे WTO रो फाउंडेशन हेतिला। तो एबे तारो प्रेसिडेंट की अछंती नेक्स्ट टाइम पे रिअपॉइंटेड हेची प्रेसिडेंट। एबे का टाइम रे प्रेसिडेंट की अछंती ना एन ओकानजो जी की जणे कना अफ्रीकन वुमेन। ओके से सेकंड टाइम पे आउ थरे सेप्टेम्बर मासरो तांकर कार्यभार पुनी थरे ग्रहण करिवे। तो एबे देखो तमरो कना एडीबी बैंक रो तमरो हेडक्वार्टर कोठी अछि? एटा हला बीजिंग एडीबी बैंक। एटा बारंबार पचारिछि एडीबी बैंक रो हेडक्वार्टर कोठी अछि ना बीजिंग चाइना रे। तो कहिलो मनीला सॉरी एटा मुटी भूल कहि देली तमरो कना एससीओ रो एडीबी बैंक रो तो मनीला फिलीपींस हो ना एससीओ रो एससीओ रो हेडक्वार्टर कोठी अछि? सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यारो हेडक्वार्टर अछि बीजिंग रे। आउ जो मनीला फिलीपींस एथि को कहार हेडक्वार्टर अछि ना एडीबी बैंक
रो हेडक्वार्टर हे गला मनीला फिलिपींस रे बुझा पड़ला ना आउथरे कहि रखुची तमरो WTO रो हेडक्वार्टर हे गला जेनीभा एसीओ रो हेडक्वार्टर हे गला बीजिंग एडीबी बैंक रो हेडक्वार्टर हे गला मनीला फिलिपींस नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 5 गला क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6 कौन देला which of the Indian constitution lay down that state shall endeavor to secure a uniform civil code for the citizen throughout the territory of India से सिंपली पचारिछि जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एटा तमरो केते नंबर आर्टिकल रे मेंशन अछि बोली तो तार करेक्ट आंसर कोन हि जिवो ना आर्टिकल 44 रे यूसीसी कथा मेंशन अछि तो यूसीसी को इंप्लीमेंट करिथिबा फर्स्ट स्टेट कोडा ना उत्तराखंड हे गला प्रथम राज्य जे कि तमरो यूसीसी को इंप्लीमेंट करिछि नेक्स्ट देखो आर्टिकल 38 तमरो कोठी जाउची डीपीएसपी रो पार्ट 4 रे तो ए जो आर्टिकल 38 टा एथिरे कोन हैला ना तमरो केते नंबर अमेंडमेंट रे याकू ऐड करा हेतला ना 44th अमेंडमेंट एक्ट रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड करा हेतला एठी देखो आ गोटे इंपोर्टेंट आर्टिकल देला आर्टिकल 45 एटा भी तमरो डीपीएसपी रे जाउची आर्टिकल 45 कौन कहूची ना फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन पिला मानक पई जो मानकर एज 14 इयर रु तळकु अछि 14 वर्ष रु तळकु थिबा पिला मानक पई फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करबा सेटा कोथरे तमरो दिया हिची ना आर्टिकल 45 रे नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 17 कौन देछि देखो डॉक्टर सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 कहली ना 7 कौन दला देखो डॉक्टर B.R. आंबेडकर describe directive principle of state policy as n B.R. आंबेडकर निजर राजनैतिक सिद्धांत रे डीपीएसपी जोटा कि तमरो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि ताकू कोन बोली डिस्क्राइब करछंती तो दिस इज डिस्क्राइब एज नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जो डीपीएसपी टा पार्ट 4 रे अछि केते रु केते आर्टिकल हे गला 36 रु 51 जाय के एटा तमरो डीपीएसपी रो कांसेप्ट टा एटा को देशर कॉन्स्टिट्यूशन वणा हेची ना दिस इज कना टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर दिस इज नोन एज एटा को ही कोन कह जाय थाय ना तमरो नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एठी देखो गोटे लेखा हिची तमरो कोन ना डेड लेटर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कहिलो कोटा को तमरो डेड लेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाय थाय ना आर्टिकल 356 इज नोन एज डेड लेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 356 रे कोन अछि ना स्टेट एमरजेंसी और ताकू आमे कहि परिबा कोना प्रेसिडेंट रूल एटा को ही तमरो कोन कहा जाय थाय ना डेड लेटर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके नेक्स्ट चलो आकु जिबा क्वेश्चन नंबर 7 गला क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्वेश्चन नंबर 8 कोन देछि द लीड बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर ओ वर्षरे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक स्कीम आरंभ करा जायथिला बोली पचारिछि तो कोन 1969 मसिया रे 1969 रे लीड बैंक स्कीम को इंट्रोड्यूस करा जायथिला कहा द्वारा ना तमरो आरबीआई द्वारा तमरो ए जो लीड बैंक स्कीम रो यार तमरो स्टडी ग्रुप कोडा थिला ना गडगिल कमिटी यार माने जो ए जो लीड बैंक स्कीम दा एटा कोना कोन पई हैला ना तमरो जो रूरल एरिया अछि तांकू भी केमिति की फाइनेंशियली अपलिफ्टमेंट करबा बा फाइनेंशियली तांकू मध्ये इंक्लूजन करबा पई करना जो माने की रूरल एरिया रे बिलोंग करूछंती सेति पई तमरो लीड बैंक स्कीम टा 1969 रे अणा हेथिला ओके नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 8 गला क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्वेश्चन नंबर 9 कोन देछि हाउ मेनी
subjects were mentioned in the state list of original Indian constitution. मूल भारतीय संविधानर राज्य तालिकार केतोटी विषय उल्लेख अछि आमे आंसर टा कहि दोचे देन स्टेट कनकरेंट आउ यूनियन सब को आमे डिस्कशन कर दबा तो देखो जेते बेले ओरिजिनली तमरो कॉन्स्टिट्यूशन टा तयारी करा हला सेही टाइम रे स्टेट लिस्ट रे तमरो कोन 66 टा सब्जेक्ट मेंशन थिला सो क्वेश्चन नंबर 9 रो सी डा हे गला आंसर तो हमर तीनटा लिस्ट अछि गोटे हे गला तमरो यूनियन लिस्ट ओके आ गोटे आसिला तमरो स्टेट लिस्ट आ गोटे आसिला कोन ना तमरो कनकरेंट लिस्ट ओके कनकरेंट लिस्ट ओरिजिनली केतेटा थिला ताकू भी डिस्कशन कर दबा आउ प्रेजेंट टाइम रे केतेटा अछि ताकू भी डिस्कशन कर दबा तो एबे देखो जेते बेले ओरिजिनली तमरो कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करा हला यूनियन लिस्ट रे तमरो 97 टा सब्जेक्ट को रखा हितिला एबे का टाइम रे टोटल तमरो 100 टा सब्जेक्ट अछि जो गुडा कना तमरो यूनियन लिस्ट अंडर रे आसुछि से भलिया देखो जेते बेले तमरो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली करा हला से टाइम रे स्टेट लिस्ट रे तमरो 66 टा सब्जेक्ट थिला बट एबे का टाइम रे सेटा ह्रास होई कि स्टेट लिस्ट रे तमरो 61 टा सब्जेक्ट अछि तो कनकरेंट माने बोथ तमरो स्टेट आउ यूनियन रो इंटरसेक्शन टा तो कौन हिजबो देखो कनकरेंट लिस्ट रे केतेटा आगरु थिला ना कनकरेंट लिस्ट रे आगरु 47 टा सब्जेक्ट थिला जोटा कि एबे का टाइम रे वृद्धि हेई कि 52 टा सब्जेक्ट हेइछि एटा को टिके समस्ते नोट डाउन करनियो ना ओरिजिनली केतेटा थिला आउ वर्तमान टाइम रे केतेटा अछि जेहेतु थरे क्वेश्चन पडिछि तेनो आमे सब गुडा को गोट राउंड क्लियर कर देले पचरले तो ए भितरु ही पचरिबो ना तो ओरिजिनली केतेटा थिला आउ प्रेजेंटली केतेटा प्रेजेंट अछि नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 10 कोन दला देखो द रिंग ऑफ फायर is located in which of the following ocean ring of fire याकू आउ कोन हमें कहि थाउ ना this is also known as ring of fire एबे समस्ते कहि परिबो तो ई जो रिंग ऑफ फायर और रिंग ऑफ फायर को तमरो महासागर रे अवस्थित ना प्रशांत महासागर तो कोन हिजबो पैसिफिक आंसर हेगा पैसिफिक ओशन हेगला तमरो आंसर ए जो रिंग ऑफ फायर रे कोन बहुत सारा तमरो वोल्केनिक एक्टिविटी हेगला अर्थक्वेक हेगला एथिरे तमरो रिंग ऑफ फायर रे अधिक देखा देई थाए जोटा कि तमरो प्रशांत महासागर रे अवस्थित नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 11 कोन दला देखो which of the following river is a tributary of यमुना जमुना नदीर उपनदी कोउटा बोली से हमको पचारि छी तो तार आंसर कोन हे जिवो ना बेतवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर आउ कोन तार इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी गुडा गोटे आसिला तमरो कोना केन आ गोटे हे गला तमरो चंबल आ गोटे आसिला तमरो कोना टोन्स These are the important tributary of Yamuna river. Next चलो क्वेश्चन नंबर 12 कौन दीजिए देखो the sea floor spreading hypothesis was first proposed by तमरो जो sea floor spreading hypothesis जोटा अछि ताकू प्रथम थर पई किए उपस्थापन करिथिले बोली पचारिछि तो तार आंसर कोन हे जिवो ना हेरी एच हेस तो हमर जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी टा अछि सेटा कोन कहूची ताकू टिके हम एबे टिके हल्का डिस्कशन कर दबा तो देखो एटा तमरो कोन ना जे तो देखो एटा जो कोरटा आर्थ कोरटा रहिला सेथिरो जो माग्मा गुडा बाहरिला परे कोन हे गला ना ए पटो बोथ साइड रे तमरो कोन ना ओशियानिक
क्रस्ट कला ओशियानिक क्रस्ट होला परे किछि दिन बहुत वर्ष गला परे कोन होची ना धीरे धीरे ए ओशियानिक क्रस्ट गुडा धीरे धीरे डिवाइड हो जाउची गोटेटा एपट साइड को गला कोन आ गोटे गोटे एपट साइड को गला देन से गुडा कोन ना धीरे 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 बहुत मूव कला परे फाइनली कोन ना दीटा डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट तयारी होची एटा को ही कोन कुहा जाय थाय ना सी स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस जोटा कि तमरो हेरी एच हेस को द्वारा दिया जायतिला जोटा तुमरो ओशियानिक प्लेट गुडा जो सेपरेट होची सेटा ही आसला तमरो कोन सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर आसला तमरो 13 क्वेश्चन नंबर 13 कोन दला who among the following has the authority to make law to restrict the fundamental right of the member of police force in India एटा तमरो कहा पाखरे राइट थाई बोली पचारि छी तो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना पार्लियामेंट ओनली सो क्वेश्चन नंबर 13 रो ऑप्शन नंबर ए हे गला करेक्ट आंसर 13 गला 14 चलो क्वेश्चन नंबर 14 कोन दला how many delegates attend the first session of Indian National Congress in 1885 1885 मसीह जो प्रथम थर पाई भारतीय जातीय कांग्रेस हेइथिला प्रथम सेशन सेथिरे केते जन डेलीगेट्स तमरो प्रेजेंट थिले बोली बा डेलीगेट्स कहले अतिथि ओके केते जन अतिथि प्रेजेंट थिले बोली पचारि छी तो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना 72 जन डेलीगेट्स प्रेजेंट थिले तो एबे कहिलो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस एटा को फॉर्म किए करथिले फॉर्म बाय कोन हे जिवो ना एओ ह्यूम ओके तो एबे कहिलो प्रथम सेशन कथा चलची तो फर्स्ट प्रेसिडेंट किए थिले तमरो आईएनसी रो फर्स्ट प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी नेक्स्ट तमरो फर्स्ट मीटिंग केबे हेतिला फर्स्ट मीटिंग हेतिला तमरो 28 डिसेंबर 1885 रे प्रथम थर मीटिंग हेतिला तारो प्रेसिडेंट किए थिले ना उमेश चंद्र बनर्जी एटा तारो फॉर्म किए करथिले ना एओ ह्यूम जो थिरे के कोन ना तमरो 72 जण डेलीगेट्स प्रेजेंट थिले नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 15 कोन दला इन 1930 where was the गदर मूवमेंट स्टार्टेड जो 1913 मसीह रे केउठारे गदर आंदोलन आरंभ होइथिला बोली पचारि छी तो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना सैन फ्रांसिस्को 15 रो बी हे गला आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गोटे मिनिट क्वेश्चन नंबर 16 कोन दला देखो which of the following article of Indian Constitution deals with फाइनेंशियल इमरजेंसी तमरो माने कॉन्स्टिट्यूशन रे केते टाइप रो इमरजेंसी अछि ना तीन टाइप रो गोटे हे गला तमरो नेशनल इमरजेंसी आ गोटे आसला तमरो स्टेट इमरजेंसी आ गोटे आसला कोन तमरो फाइनेंशियल इमरजेंसी तो से हमको पचारि छी जो ए फाइनेंशियल इमरजेंसी केते नंबर आर्टिकल रे मेंशन अछि तो तार आंसर कोन हे जिवो ना आर्टिकल 360 रे फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा मेंशन अछि तो सॉरी फाइनेंशियल इमरजेंसी तो मते एबे कहिलो वर्तमान पर्यंत आम देश रे केते थर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागि छी ना आजि पर्यंत आम देश रे केबे भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागि नाही बट तमरो नेशनल इमरजेंसी केते थर लागि सरिची ना नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स स्टेट इमरजेंसी तमरो ओडिसा रे स्पेसिफिकली ओडिसा कथा मु कहूची ओडिसा रे 8 टाइम्स तमरो कना जो स्टेट इमरजेंसी लागिची और फाइनल इमरजेंसी आज पर्यंत केबे भी भारत रे हेई नाही तो आर्टिकल कथा भी डिस्कशन कर दबा एबे तो जानलु फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 कहिलो स्टेट इमरजेंसी केते नंबर आर्टिकल ले मेंशन अछि ना स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 आउ आर्टिकल 357 रे स्टेट इमरजेंसी अछि नेशनल इमरजेंसी केते नंबर आर्टिकल ले डिस्क्राइब करा हिची बा नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल रे डील करे ना आर्टिकल
352 this deals with national emergency. ये जो तीन थर लगी केबे केबे लगी फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कराला 1962 रे कौन पाई ना तमरो इंडो चाइना वार जोगु नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कराला से भलिया तमरो सेकेंड टाइम नेशनल इमरजेंसी केबे डिक्लेयर करा हिची ना सेकेंड टाइम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कराला 1971 रे से टाइम रे इंडो पाक वार जोगु तमरो कोना नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कराला लास्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी केबे कराइतला 1972 रे यार नेशनल इमरजेंसी हबार रीजन कौन थिला ना इंटरनल डिस्टर्बांसेस जो करना नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करा हितला थर्ड टाइम जोटा कि 1972 रे हितला एई तीनटा ईयर रे ही आज पर्यंत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करा हिची ओके आउ देखो आ गोटे जिनस खाली कहि रखुची तमरो जते बेले नेशनल इमरजेंसी दिया हे थाए सेते बेले जो हमरो आर्टिकल 19 एटा तमरो सस्पेंड हे जाई थाए एडे बारंबार पचरछे तेनु किना कहि देली समस्ते गोटे थर रिवीजन हे गला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 17 कोन दिछि देखो व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन इंडिया भारत रे केउ मसीहारे प्रथम पंचवार्षिक योजना आरंभ करागला प्रथमे केबे करा हैतिला ना 1951 रे ए जो 5 ईयर प्लान एटा तमरो के करथला 1951 रे प्रथम सेते बेले ना प्लानिंग कमिशन ओके नेक्स्ट देखो एटा तो आसिला तमरो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एबे कहिलो लास्ट 5 ईयर प्लान केबे थिला ना लास्ट 5 ईयर प्लान हे गला तमरो 2012 रु 17 जाके जो प्लान ता थिला सेटा हे गला तमरो लास्ट 5 ईयर प्लान तापरे कोन हैला प्लानिंग कमिशन जोटा थिला ताकू करना 2015 मसीहारे ताकू करना गोटे थिंक टैंक जहार ना हे गला करना नीति आयोग रे प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस करा गला क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कौन दला where is the headquarter of life insurance corporation located LIC रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित बोली पचारिछि तो तार आंसर कोन हे जिवो ना LIC रो मुख्यालय हे गला तमरो मुंबई ठारे तो LIC रो यारो एस्टैब्लिशमेंट को ईयर रे हेतिला ना 1956 रे LIC रो प्रतिष्ठा हेतिला एबे का टाइम रे LIC रो चेयरमैन एडे भी बारंबार पचारुछि चेयरमैन की अछंती करंट अफेयर पर्सपेक्टिव रो तो यारो चेयरमैन LIC रो अछंती सिद्धार्थ महापात्र कहली महांती सिद्धार्थ महांती ओके एबे का टाइम रे किए ना LIC रो चेयरमैन अछंती सिद्धार्थ महांती नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 18 गला क्वेश्चन नंबर 19 कोन अछि when was the national company law tribunal constructed by the government of India द्वारा national company law tribunal केते मसीहारे तमरो कन्स्टिट्यूटेड बा प्रतिष्ठा करा हेतिला बोली बा गठन कहि परबा केते मसीहारे गठन करा जायछि बोली पचारिछि तो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना 2016 मसीहारे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को गठन करा जायतिला एटा गोटे तमरो क्वासी जुडिशियल बॉडीटा जोटा तमरो काहा अंडर रे काम करि थाए बा को मिनिस्ट्री अंडर रे काम करि थाए ना एटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर अंडर रे काम करि थाए क्लियर तो तम मान को पई गोटे होमवर्क रहिला एबेका टाइम रे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रो चेयरपर्सन किए अछंती मते कमेंट सेक्शन रे लेखिकी जणैबो नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 20 कोन दला which of the following layer of earth has the highest density
कोटार सर्वाधिक घनता थाए बोली पचारिछि तो ऑब्वियसली जोटा मझी भीतर पार्टटा देख तमर आर्द्र फर्स्ट आसला तमर क्रस्ट क्रस्ट तापरे आसला तमर मांटल मांटल नेक्स्ट आसला लास्ट को आसला तमर कोर क्रस्ट हे गला तमर आउटर लेयर नेक्स्ट एटा तमर बिलो द क्रस्ट किए रहइबो ना मांटल कोर कोरटा आसला तमर कोना पूरा भीतर पार्टटा तो सेथिरे कोना मोस्ट ऑफ तमर सॉलिड एंड लिक्विड मेटल्स थाए तो सेति पय कोन हे गला ना यारो डेंसिटी अधिक तो तार आंसर कोन हे जिवो ना कोर विल बी द आंसर सो क्वेश्चन नंबर 20 रो ऑप्शन नंबर डी हे गला करेक्ट आंसर 20 गला क्वेश्चन नंबर 21 कोन देछि देखिबा ओके कोन देला देखो Kaiga nuclear power plant is located in which among the following state? ये जो काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट टा को राज्य रे अवस्थित बोली पचारिछि आंध्र प्रदेश ना कर्नाटका ना तमिलनाडु ना महाराष्ट्र तो तार आंसर कोन हे जिवो ना काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट हमरो कर्नाटका रे अवस्थित नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 22 कोन देला देखो The ninth schedule was added to the constitution through which of the following constitutional amendment? तो ninth constitution टा कहा सहित डील करूछि ना land reform ओके तो एटा प्रथम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ही नाइन्थ शेड्यूल टा को ऐड करा हितला जोडे कि केबे हितला ना 1951 में सो क्वेश्चन नंबर 22 रो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर नेक्स्ट 22 वाला क्वेश्चन नंबर 23 कोन अछि देखो when the river originated from a hill and flow in the direction and flow in all directions the drainage pattern is known as ताको कौन कह जाय थाय ना this is known as radial drainage pattern next question number 24 कौन दला who among the following was the chief minister of Orissa from 1946 to 1950 1946 रु 1950 मसीहा पर्यंत किए ओडिशार मुख्यमंत्री थिले बोली पचारिछि तो तार आंसर कोन हे जिवो ना हरे कृष्ण महताब तो एठी मते गोटे कथा कहिलो ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्रींकर नाम कोन ना ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्रींकर नाम होछि तमर केसी गजपति हे गले ओडिशार प्रथम कन्ना मुख्यमंत्री तो से केते रु केते जाई कि थिले ना 1 अप्रैल 1937 रु कन्ना 19 जुलाई 1937 109 दिन पई से कन्ना तमरो मुख्यमंत्री थिले तापरे की आसिले यांको परे आसिले विश्वनाथ दास परे आसिले पुणी कन्ना केसी गजपति पुनर्बार से आसिले केसी गजपति देन आसिले किए ना हरे कृष्ण महताब ओके जी कि 1946 रु 1950 मसीहा पर्यंत थिले क्लियर नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 25 कौन दला द लोधी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तान was of Dash origin तो से माने को origin थिले ना अफगान origin 25 रो ए हे गला आंसर 26 देखो कौन दला who among the following was the viceroy of India when the स्वदेशी movement started जेते बेले स्वदेशी आंदोलन आरंभ हैला सेही समय रे भारतर वाइसरॉय किए थिले लॉर्ड कर्जन सो क्वेश्चन नंबर 26 रो ए हे गला आंसर तो एबे मते कहिलो स्वदेशी मूवमेंट केबे स्टार्ट हैला ना 1905 मसीहा रे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हैला कोठी प्रथम थर पई स्टार्ट हेतिला ना
बंगाल ठारे प्रथम थर पई स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हैला यार तमरो मेन किछि जन लीडर कर ना कहलो मेन लीडर थिले किए ना बाल गंगाधर तिलक नेक्स्ट आसिले बिपिन चंद्र पाल आउ कोन ना लाला राजपथ राय ठीक अछि सेई टाइम रे तमरो वाइस रॉय किए हे गले ना लॉर्ड कर्जन 26 कला 27 देखो 27 कोन दला सल्फर स्मोक इज ऑल्सो नोन एज सल्फर स्मोक को आउ कौन कहा जाए बोली पचारि तो दिस इज ऑल्सो नोन एज कौन ना तुम लंडन स्मोक सो क्वेश्चन नंबर 27 रो ए हे गला आंसर तो एथिरे कौन ना तुम हाई अमाउंट ऑफ ये जो सल्फर स्मोक रे एथिरे कौन ना हाई अमाउंट ऑफ को केमिकल टा प्रेजेंट थाए ना सल्फर ऑक्साइड प्रेजेंट थाए ठीक अच्छे आ गोटे देख ये गोटे आ गोटे इंपोर्टेंट चीज ना लॉस एंजेलिस स्मोक दिस इज ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल स्मोक जो थे कौन ना तुम नाइट्रोजेन ऑक्साइड अधिक मात्रा रे प्रेजेंट थाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कौन दिला देखो when did the second battle of Panipat takes place second battle of Panipat केबे हेइथिला बोली पचारिछि देखो एते पर्यंत हमें जेते गुडा भी डिस्कशन कलेनी समस्त नोटिस करथिबो पानीपत रो गोटे दीटा टाइप रो क्वेश्चन अछि केबे हेइथिला कहा मध्य रे हेइथिला आउ विजय किए लाभ करथिले सबुतर कहि सालेनी तो एबे समस्त काम रहिला समस्त एटा आउथरे कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जणैबो जे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत केबे हेइथिला आउ कहा मध्य रे हेइथिला विजय के लाभ करथिला सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहा मध्य रे हेइथिला विजय के लाभ करथिला से भलिया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत केबे हेइथिला आउ कहा मध्य रे हेइथिला आउ विजय के लाभ करथिला तो एबे देखो से हमको पचारला सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कथा तो एटा केते हे जिवो ना 1556 रे तमरा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हेइथिला तो एबे देखो एबे आउटे क्विक डिस्कशन कर दबा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत केबे हला 1526 रे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत केबे हला ना 1556 रे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत केबे हला ना 1761 रे तो तुम पे काम रहिला कहा मध्य रे हला आउ विजय के लाभ करथिला एटा कमेंट सेक्शन रे लेखि कि जणैबो नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 29 कोन दला when was the historic Lucknow Pact signed between Indian National Congress and All India Muslim League तो लखनऊ पैक्ट एटा बा लखनऊ चुक्ति एटा केबे साइन करा हितला बा केबे स्वाक्षर करा हितला ना 1916 मसीहा रे तमरो मुस्लिम लीग आ इंडियन नेशनल कांग्रेस मध्य रे साइन करा हितला ए जो लखनऊ पैक्ट करा कोन पे हितला ना एथिरे मुस्लिम लीग एग्री करितला जे कांग्रेस मूवमेंट को से माने कोना जॉइन करिवा पई कोना तमरो इंडिपेंडेंट इंडिया रो डिमांड जो थिला ता सहित मुस्लिम लीग मध्य आसिकी इंडियन नेशनल कांग्रेस को जॉइन करथांता तो देखो मुस्लिम लीग तरफ रो के साइन करथिले ए पैक्ट को ना मोहम्मद अली जिन्ना और इंडियन नेशनल कांग्रेस रो के थिले ना बाल गंगाधर तिलक जोटा कि 1916 मसीहा रे चुक्ति स्वाक्षर करा हेथिला नेक्स्ट आज रो लास्ट क्वेश्चन कोन दला देखो द नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स एटा तमरो को टकना आउथर देखिबा द नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी इज रिलेटेड टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग टैक्सेस एटा तमरो को टैक्सेस सहित रिलेटेड ना जीएसटी सो क्वेश्चन नंबर 30 रो ऑप्शन नंबर डी हे गला आंसर तो तमरो 12th मार्च रो फर्स्ट शिफ्ट रो जो क्वेश्चन छला ताको हम डिटेल्स रे डिस्कशन कले ए भलिया रिमेनिंग आ तमरो आई थिंक 3 के 4टा शिफ्ट रो क्वेश्चन होला ताको भी मु डिस्कशन कंप्लीट करि देबी हेले तमरो पूरा मैथ रो भी रीजनिंग रो भी आ तमरो जीके जीएस रो भी तमरो पूरा पीवाईक्यू रो पूरा गोटे प्लेलिस्ट बन जिवो तेणु कि ना समस्ते एबेरु पूरा जोरसोरे लागि पड़ो जेमिति 2025 रे हमको गोटे जॉब टे नबार ही अछि मिसी की समस्ते गोटे जॉब टे नबा कारण आको माने कोन कंपटीशन दिन को दिन बढ़ी चलछि तेणु कि ना 2025 रे जहा भी हो हमको गोटे जॉब नबार अछि तो आ गोटे कथा कहि रखुची बस टेलीग्राम ग्रुप कथा
टेलीग्राम ग्रुप रे समस्ते जॉइन कर जिवो। टेलीग्राम ग्रुप रो जॉइनिंग रो लिंक तमन को ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे ही मिली जिवो। सेठु जॉइन कर जिवो। जहां भी इंपोर्टेंट नोटिस आसला मो तमन को टेलीग्राम ग्रुप रे ही शेयर करथाय। आशा करछि आज क्लासटा समस्तक हेल्पफुल रही। तेबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करिवो और सांग मान सहित शेयर करबा सह लाइक टे मध्य करिवो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।